चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वाइल्ड कार्ड्स और देन हम हमारे बॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वाइल्ड, तुम्हें पहले बताओ सेलेक्टर्स याद है क्या होते हैं? हाँ, सेलेक्टर्स याद है। तो सेलेक्टर होता है अपना एक डेफिनेशन होती है किसी एलिमेंट की। ठीक है, अब लेट्स से हम ये लास्ट एडिट वाज यस्टरडे एट 11:23, ये मानो एक इसका हम सेलेक्टर बनाएंगे, तो उसकी डेफिनेशन में कहीं ये टेक्स्ट रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये जेनरिक नहीं है। अभी 11:23 दिखा रहा है, मैं भी सेव कर दूंगा, ये जो है 9:3 दिखाने लगेगा। तो मेरा बॉट जब इसको ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसको हमने बनाया था कि लास्ट एडिट वाज जस्ट एट 11:23, ये चीज ढूंढनी है। बट नाउ टाइम चेंज हो गया यहाँ पे 9:3, तो उससे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो गई। स्टिल ये लास्ट एडिट का टाइम दिखा रहा है, बट टाइम जो दिखा रहा है वो चेंज हो गया। इस चीज को जेनरेट करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। अब वाइल्ड कार्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्वेश्चन मार्क, जिसका मतलब होता है रिप्लेस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे खाली एक कैरेक्टर को चेंज करना हो, लाइक से दिस जो एल है लास्ट का, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ये सिर्फ चेंज हो रहा हो लास्ट या पास्ट, या हो सकता है एल कभी आ नहीं रहा हो। तो सिंगल कैरेक्टर को अगर चेंज करना हो तो मैं क्वेश्चन मार्क का यूज करता हूँ। एंड अगर मेरे पास एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज करना हो, कि मतलब या तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते, या इनकी जगह कुछ आए तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे बॉट को, तो मैं एस्ट्रिक यूज करता हूँ। लाइक अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी होगी तो मैं करूंगा लास्ट एडिट वाज यस्टरडे देन एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब कि ये लास्ट एडिट वाज यस्टरडे तो मिलना चाहिए बॉट को, उसके बाद से कुछ भी मिले इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इसको एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। बेसिकली इन वाइल्ड कार्ड्स का मतलब क्या है, ये हमें हमारे सेलेक्टर्स को जेनरिक करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो हर एलिमेंट के लिए हर स्टेट पे वो वर्क कर जाए, तो उनको वो बनाते हैं, रिलायबल बनाते हैं। तो लाइक बोलते हैं यहाँ पर अब जैसे कि मैं सिंपल एक क्लिक एक्टिविटी लेता हूँ। वाह, एक सेकेंड, ये यहाँ पे पैकेज पे नहीं आ रहा, मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। एक्टिविटीज में क्लासिक तो कुछ नहीं, ये अभी क्या मैंने इसको बैकग्राउंड सेट कर रखा था। बैकग्राउंड ऑटोमेशन का बताया था ना तुम्हें, कि जो पूरा बैकएंड में हो, तो उसके अंदर तुम्हें यूआई ऑटोमेशन नहीं डाल सकते। जैसे मैंने बैकग्राउंड को हटा दिया, ये मुझे शो करने लग गया। ये जो यूआई ऑटोमेशन है, ये एक वो पैकेज है जिसके अंदर हमारी सारी यूआई रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। लेट्स से कहीं पे क्लिक करना है, टाइप करना है, या फिर तुम्हें मैसेज बॉक्स वो करना है, एक स्क्रीन पे लाना हो, वो सब चीजें। अब मैं यहाँ पे क्लिक सर्च करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक लिया और इंडिकेट ऑन स्क्रीन किया एंड देन इसको फैच कर लिया। अब जैसे मैं इसको सेलेक्टर देख रहा हूँ अगर,
तो यहाँ पे देख रहे हो ए नेम है इसका एक एट्रीब्यूट है सेलेक्टर का, जिसके अंदर आ रहा है लास्ट एडिट वाज यस्टरडे 11:23। तो अभी ये सही है, वैलिडेट कर रहा है, बट जैसे ही इसका टाइम चेंज हो जाएगा ये सेलेक्टर फेल हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने कुछ चेंज किया एंड सेव, और यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट एडिट वाज अ सेकंड अगो, और यहाँ पे लिखा है वाज यस्टरडे। इसको वैलिडेट करते हैं वापस। अभी ये फेल कर रहा है, करंट सेलेक्टर इज इनवैलिड, प्लीज फिक्स द सेलेक्टर और इंडिकेट अ न्यू एलिमेंट। तो अब ये फेल क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका डेफिनेशन में ये चीज लिखी हुई कि जब जहां ढूंढ रहा हूं वहां पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो लास्ट एडिट वाज सेकंड्स अगो ऐसा लिखा हुआ है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट एडिट वाज यहाँ तक अभी भी सेम है और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये पूरा मैंने हटाया। अब इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ भी आ जाए, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो मैंने एक एस्ट्रिक लगा दिया एंड नाउ मैं वैलिडेट करूंगा। तो अब ये देखो ये इसी को डिटेक्ट कर रहा है। ओके, ये था एस्ट्रिक का काम, कि मतलब जो हमारा सेलेक्टर है उसको डायनामिक करना। लेट्स से अगेन यहाँ पे अभी डे 9 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ एंड 6 कर देता हूँ। अभी ये डे 6 आरपी हो गया, और यहाँ पे जाके अब वापस हम सेलेक्टर देखते हैं तो अब ये भी फेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइटल चेंज हो गया। अब मैं यहाँ दो चीज कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, और मुझे उससे एक भी कैरेक्टर ज्यादा नहीं चाहिए, ये मेरी कंडीशन ही है, तब तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया, इट्स वर्किंग, कि इसको वो एलिमेंट मिलने लग गया। मैं चाहूं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एस्ट्रिक भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ अभी वैलिड है। क्वेश्चन मार्क का क्या काम है कि एक डिजिट आ सकती है, 0 और मतलब कोई भी सिर्फ एक कैरेक्टर है उसकी जगह। मैं इसकी जगह पे अगर डेट 12 कर दूं, इसे यहाँ पे मैंने 2 डिजिट एंटर कर दी, तो ये फेल करेगा, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर और आ सकता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो हो गया एक कैरेक्टर देन दूसरा कैरेक्टर, या मैं इसकी जगह सीधा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को है कि कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, हो सकता है डे 150 हो, तो मैंने एक एस्ट्रिक लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि टाइटल में डे आए, स्पेस आए, देन कुछ भी आ जाए, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाए, देन अगेन स्पेस एंड ऐसा लिखा हुआ हो, तो वो मेरा प्रॉपर टाइटल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ये था हमारा वाइल्ड कार्ड का यूज, कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनको जेनरिक कर दें। अब जैसे कोई लास्ट एडिट वाज 3 मिनट्स अगो हो गया, लेकिन स्टिल हमारा जो सेलेक्टर है वो वैलिड है, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर बाद हो, इट्स एस्ट्रिक, लास्ट एडिट वाज आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए। ये था सिंपल सा हमारा वाइल्ड कार्ड, जो ऑलमोस्ट हमारा हर जगह काम में आता है। नाउ अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पे। तो ये हमारा टास्क है, टास्क का नाम है ऐड टेक्स्ट टू नोटपैड। तो अब हमें ये फ्लो क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ देख रहे। ओके, तो हमारा यहाँ पे जहाँ स्टार्ट लिखा है वहां से स्टार्ट होगा, हमेशा स्टॉप तक जाता है। इसको हम वर्क फ्लो भी कहते हैं, फ्लो डायग्राम कहते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल इसको कहो तो उसको एक हाई लेवल डायग्राम कहते हैं। हाई लेवल डायग्राम मतलब तुम्हें इन डेप्थ हर चीज नहीं बताई, बट एक बहुत हाई ओवरव्यू में तुम्हें एग्जैक्ट बॉट के सारे काम बता दिए। नाउ लेट्स से फर्स्ट इज आस्क यूजर फॉर टेक्स्ट टू राइट इन अ नोटपैड। ठीक है, फर्स्ट टास्क ये है। तो मैं यूआई पाथ पे गया, मुझे यूजर से कुछ पूछना है कि कोई टेक्स्ट जो नोटपैड में लिखना हो, तो मैं कौन सी एक्टिविटी यूज कर सकता हूँ? इनपुट डायलॉग। ठीक है, तो मैं इनपुट डायलॉग लेता हूँ। ठीक,
यहाँ पे मैं डिस्प्ले नेम चेक कर दूंगा, टेक्स्ट जो मुझे यूजर से लेना है, डायलॉग का टाइटल हो गया लेट्स से इनपुट फील्ड, इनपुट लेने तो यूजर को क्या मैसेज भेजना है, प्लीज गिव सम टेक्स्ट टू बी रिटन इन नोटपैड। मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स होगा एंड वैल्यू एंटर्ड, वेरिएबल का नाम लेट्स से स्ट्रिंग अंडरस्कोर यूजर इनपुट। ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आस्क यूजर टू फाइल नेम टू सेव द फाइल। ठीक है, तो मुझे यूजर से फाइल नेम लेना है, तो मैं सेम एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे फाइल नेम ले रहा हूं, और यहाँ पे यूजर को मैसेज देते हैं प्लीज एंटर फाइल नेम टू सेव द फाइल। एंड जो इसका वेरिएबल होगा इसका नाम क्या होगा, नाम बताओ। अंडरस्कोर फाइल है। हाँ ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट। सेकेंड अपने फिर क्या है हमारे पास, आस्क द यूजर अगेन इफ ही वांट्स द टेक्स्ट टू बी बोल्ड और इटैलिक। ओके, तो अभी हमारे पास फिर से सेम इनपुट डायलॉग है, यहाँ पे हमारे पास आ गया बोल्ड स्लैश इटैलिक, कि मतलब वो जो टेक्स्ट डालना चाहता है उसको किस तरह का फॉर्मेटिंग करना चाहता है। यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं हम इनपुट फॉर्मेट, यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज चूज अ फॉर्मेट। अब यहाँ पे एक नई चीज है, अभी तक हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे, अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो वो हमें बोल्ड दे या फिर इटैलिक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैसेज दे दूंगा। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बोल्ड कॉमा इटैलिक। ठीक है, सॉरी नॉट कॉमा, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। एक तरीका तो ऐसा है लिखने का, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जाऊं एंड यहाँ पे मैं इसको इनपुट दे दूं बोल्ड कॉमा इटैलिक। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज यूज कर सकते हो एक बार में। पहले के लिए एक बार के लिए ऑप्शन स्ट्रिंग का यूज करके देखते हैं। अब इसका ये क्या हो जाएगा, str टेक्स्ट फॉर्मेट, कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट। देन हमारे पास क्या रहा है, ये ओपन नोटपैड। अब हमें यूआई पाथ से नोटपैड को ओपन कराना है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले सबसे तुम अपना नोटपैड खोल लो, अगर चाहो तो पैरेलली भी तुम दोनों कर सकते हो साथ साथ, हम उस पेज पे चल लेंगे। ठीक है, और देखना है तो सिर्फ देख लो, बाद में खुद से बना लेना। लेट्स ओपन द नोटपैड। ठीक है, नोटपैड खुल गया। अब मुझे ये चीज यहाँ पे खोलनी है, कोई ऐप, ये नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ओपन एप्लीकेशन। ओपन एप्लीकेशन एक्टिविटी जो है ये किसी भी तरह की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन कर सकती है। तो इसके लिए बस मैं इसको इंडिकेट विंडो करूंगा एंड देन मेरा नोटपैड सेलेक्ट कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ, इसने बाय डिफॉल्ट इसके सेलेक्टर्स ले लिए। अब देखो सेलेक्टर्स में भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे मानो कि मैंने कुछ लिख दिया तो इसका टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे एक एस्टेरिक लिखा आ गया। इसको अभी हम देखते हैं वापस, अगर मैं एडिट करूं तो सही है क्या, नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अब हो सकता है कोई इसका फाइल नेम चेंज कर दे तो भी ये तुम्हारा सेलेक्टर फेल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि जो चीज तुम्हें लगता है कि चेंज हो सकती है उसकी जगह पे एस्टेरिक लगा दो।
तो ये हमेशा वैलिड रहेगा। ऑलराइट, देन इसका सेकेंड आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल नेम। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि तुम्हारा नोटपैड जो है उसका exe फाइल कहाँ है, ताकि वो उसको ओपन कर सके। नाउ जैसे इसने फाइल ओपन कर दी, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूं, मेरा नोटपैड तो ओपन हो गया, ये वाला काम कंप्लीट। अगला कह रहा है टाइप द टेक्स्ट इन नोटपैड, मतलब मुझे यहाँ पे नोटपैड में जो यूजर ने इनपुट दिया था वो लिखना है। तो हम वापस गए, हमें टाइप करना है, तो हमने लिखा टाइप इनटू एंड इसको ड्रैग कर लिया इसके अंदर। देन इसको सेलेक्ट करते हैं और अब इसके सेलेक्टर्स देखते हैं हम। ये खुल गया UI एक्सप्लोरर। तो इसकी मदद से मैं ज्यादा क्लियरली इसके सारे सेलेक्टर देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका एक तो CLS है कुछ और एक कोई AA स्टेट है, दोनों ले लेते हैं। दो ये जो भी लिखा है CLS बहुत गार्बेज वैल्यू लग रहा है, बट इसमें जो एडिट कीवर्ड है ये कुछ सेंसिबल लग रहा है, मतलब मुझे तो पढ़ने में आ रहा है यहाँ एडिट शायद कुछ लिखने का होगा, ये कुछ एडिट कर रहा है नोटपैड में। बाकी जो चीजें हैं इट सीम्स लाइक गार्बेज, मुझे भी नहीं मतलब पता, तो मैं इनको हटा के एस्ट्रिक लगा देता हूँ। ठीक है, आई डोंट नो वेदर दैट रिच शुड कम या कुछ और आना चाहिए। यहाँ पे D2 DPT जो भी लिखा था उसकी जगह कुछ और ना आ जाए, जिसको मैंने एस्ट्रिक कर दिया एंड वैलिडेट। देखा कि भाई ये मेरा सेलेक्टर सही काम कर रहा है, तो आई विल जस्ट सेव इट। और इसका डिस्प्ले नेम क्या हो जाएगा, टाइप इनटू यूजर टेक्स्ट। ठीक है, मैंने कोई भी एक ऐसा नाम दे दिया जो थोड़ा समझ में आए कि क्या करना चाह रही है एक्टिविटी। यहाँ पे अब हमारा यूजर का इनपुट आ गया। अब इसका ये बताओ ऑप्शंस में से कौन कौन से चूज कर सकता हूँ तुम्हारे हिसाब से। सिमुलेट टाइप, तीनों सिमुलेट टाइप, सेंड विंडो मैसेज, या फिर ऐसे ही रख सकते हैं इसको। हार्डकोर में क्या रखना है? हार्डवेयर नहीं रख सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से बेस्ट क्या होगा, अगर मैं हार्डवेयर रखूं या फिर सेंड विंडो या सिमुलेट? सिमुलेट टाइप। ठीक है, एक में यहाँ पे एम्प्टी फील्ड चेक कर सकता हूँ, ताकि अगर पहले से कुछ लिखा है तो वो हटा दे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा काम, हमने नोटपैड में टाइप कर लिया। अब एक काम करते हैं, सिर्फ इतना सा प्रोसेस फ्लो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या इनपुट आ रहा है। अरे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको किया बंद एंड अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कुछ टेक्स्ट कह रहा है, तो मैंने सिंपल लिख दिया लाइक फॉर एग्जांपल हेलो गुड मॉर्निंग, enter the file name to save the file, let's say test.txt। अब यहाँ पे देखो हमने जो दो ऑप्शन दिए थे इसे, तो ये भी ऐसा रेडियो बटन दे रहा है, चूज द फॉर्मेट स्टाइल। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ एंड ओके। इसने नोटपैड खोला एंड उसके अंदर टाइप कर दिया। तो अभी तक का हमारा वर्क सही कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कह रहा है ये टू चेक वेदर बोल्ड और इटैलिक, जो यूजर ने हमें यहाँ पे हमें दिया था इनपुट बोल्ड इटैलिक का, उनमें से कौन सा आया है। चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे कंडीशन चेक करनी है कि ये बोल्ड है या इटैलिक है। तो यहाँ पे इफ लगा देते हैं। अब जो मेरा फॉर्मेट स्टाइल है वो है टेक्स्ट फॉर्मेट में, मैं इसको कैसे लिखूंगा, डॉट इक्वल्स, और अब मेरे को बोल्ड चेक करना है, तो बोल्ड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बी कैपिटल, तो एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ, और यहाँ पे डिस्प्ले नेम कर देते हैं स्टाइल इज बोल्ड।
अगर बोल्ड स्टाइल है तो मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं कि अभी के लिए हम एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं। मैं लॉग मैसेज लगाता हूँ, नहीं छोड़ो, मैसेज बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इटैलिक स्टाइल। अब मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर्मेट द टेक्स्ट एज बोल्ड, मतलब अगर बोल्ड चूज किया यूजर ने तो मुझे पूरे टेक्स्ट को बोल्ड सेट करना है, एल्स इटैलिक। तो अब मैं इस पूरे को बोल्ड कैसे कर सकता हूँ, मैन्युअली बताओ। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल भी करेंगे तरीका तो यही होगा। सेलेक्ट ऑल कैसे करूंगा मैं इसे, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल बी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा नोटपैड में काम नहीं करता। तो पॉसिबली नोटपैड में वो काम नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम ये कर सकते हैं, हम एडिट पे जाएं, देन यहाँ पे हमारा फॉन्ट है, ओ ये तो कुछ और ही खुल रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल है, ये है रेगुलर ओनली, ओके। यहाँ पे चेंज होने का नहीं आ रहा क्या, लेट्स सी। यहाँ पर मैं एरियल लेता हूँ तो बोल्ड आता है क्या, ओके। तो एरियल के अंदर हमारे पास यहाँ बोल्ड आ गया ऑप्शन। तो हमें ऐसा कुछ करना है अभी कि यहाँ पर आए, फैमिली इसकी एरियल सेट करे एंड स्टाइल इसका बोल्ड सेट करे, ठीक है, एंड देन वापस से चला जाए। बट इसने कुछ किया ही नहीं, मैन्युअली करके देखते हैं फिर से। मैं अगर इसको बोल्ड से कर देता हूँ रेगुलर, अच्छा हाँ, तो ये रेगुलर है इसका कंटेंट, यहाँ से फॉन्ट पे गए और इसको बोल्ड कर दिया, वापस जाके देखा तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हमें अब यही एक्शंस को ऑटोमेट करना है। सो अभी हमने फर्स्ट काम क्या करा, पहले हमने एडिट पे, पहले सबसे तो हमने इसको कंटेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है, बाय यूजिंग कंट्रोल ए। तो हमने एक हॉट की पास करी, जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं उनको एक हॉट की कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी है सेंड हॉट की, मैं इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मैंने मेरा नोटपैड का एलिमेंट दे दिया, इसको दे देते हैं यहाँ पे सेंड हॉट की का नेम दे देता हूं मैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, कंट्रोल देन ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडिट पे क्लिक करना है, तो उसके लिए हमने ले ली क्लिक एक्टिविटी, लेट्स सी। अभी देख रहा हूं तो मैं ये क्लिक नहीं कर रहा, मतलब देखो ये पूरा हाईलाइट कर रहा है, बट मुझे तो एडिट पे क्लिक करना है खाली, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तुम्हें टॉप लेफ्ट पे दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एस्केप, कैंसिल सिलेक्शन, F2 सेलेक्ट आफ्टर डिले, F3 सेलेक्ट रीजन एंड F4 UI फ्रेमवर्क डिफॉल्ट। ये चीज दिख रही है तुम्हें? हाँ। तो अभी मैं F4 प्रेस करता हूँ एक बार, अभी चेक करूं मैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, फिर से F4 चेंज किया तो अब यहाँ पे UI फ्रेमवर्क देखो चेंज हो रहा है। अब ये मुझे एडिट चूज करने दे रहा है, डिफॉल्ट AA UI है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 फ्रेमवर्क होते हैं, बेस्ड ऑन हमारी एप्लीकेशन हम UI कौन सा फ्रेमवर्क काम कर रहा है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस एप्लीकेशन के साथ यही फ्रेमवर्क यूज करना है, जो जिससे तुम्हारा काम हो जाए वो यूज करो, ठीक है। देन मैं एडिट पे क्लिक करता हूं। अब एक बार इसके सेलेक्टर्स देखते हैं हम। इसमें अनेबल्ड है, मेन्यू आइटम है, ये भी ठीक लग रहा है,
जो CLS है इसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, सो आई एम रिमूविंग इट। मेजर चीज जो हमारी काम की है वो है नेम एडिट, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि कौन सा बटन है, ठीक है। और मैं हाईलाइट करके भी देख कि वो एग्जैक्ट उस बटन पे हाईलाइट कर रहा है। इसका नाम सही है, क्लिक मेन्यू आइटम एडिट। अब नेक्स्ट मुझे उसके फॉन्ट वाले में जाना है, तो वापस से मैंने क्लिक लिया। अब यहाँ पे मैं अगर अभी मैंने यहाँ ऐसे क्लिक कर दिया तो क्या ये एडिट ले लेगा? मुझे चाहिए एडिट पे क्लिक करने के बाद जो पॉपअप आता है। तो मैं क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा, इससे 3 सेकंड का डिले आ गया, एंड नाउ मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इस पे सेलेक्ट कर सकता हूँ मेरा फॉन्ट। ये चीज समझ में आई? दोबारा बताएं एक बार। एक बार और ठीक है। अब मेरे को एक सेकंड, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आता हूं तो मुझे क्या चाहिए, मैं एडिट करूं एंड देन मैं फॉन्ट पे क्लिक करना चाहता हूं, ठीक है। बट जैसे मैं इंडिकेट किया, तो अभी अगर मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया तो क्या ये सिर्फ एडिट के ही सिलेक्टर ले लेगा, इसके बाद के जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो मैं मेरा जो सिलेक्शन का ये प्रोसेस है जो यूआई पाथ का चल रहा है अभी, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकता हूं। उसके लिए लेफ्ट में देखो तो एक ऑप्शन है F2 सेलेक्ट आफ्टर डिले, ठीक है। तो जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा, जो यूआई पाथ है वो 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाएगा, एंड उस 30 सेकंड में कुछ भी करता हूं वो यूआई पाथ रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो मैंने F2 प्रेस किया एंड एडिट पे क्लिक कर दिया, अभी यूआई पाथ पॉज है, अब वापस से चालू हो गया टू डिटेक्ट सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है। और मैंने फिर फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। तो यही है कि इतना सा है कि जब तुम कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड लेट्स से कि मेरे को एडिट पे नहीं करना, मुझे उसके अगली फील्ड पे करना है, मेरे को नॉर्मली क्लिक करना चाहता हूँ कि यूआई पाथ उसको नहीं डिटेक्ट करे, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिले डाल दूंगा बाई प्रेसिंग F2 एंड देन मैं वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लूंगा। अब हम इसको ओपन इन यूआई एक्सप्लोरर करते हैं और इसके भी सेलेक्टर्स देख लेते हैं। अभी ये दिखा रहा है कि वैलिडेट नहीं है, प्रोबेबली जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एडिट वाला विंडो ओपन नहीं है। तो ऐसे तो ये हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं अभी, चलो लेट्स जस्ट गो विथ कि हमारा जो ये सेलेक्टर्स आए हैं ये सही ही होंगे, ये मान के चल रहे हैं अभी, क्योंकि तुम इसको ऐसे तो वैलिडेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे एडिट पे कर रहे हैं, अब अगर मैं यहाँ वैलिडेट करूंगा तो फेल हो जाएगा। तो अभी इसको हम ऐसे ही लेके चलते हैं, इसका सिमुलेट क्लिक सेट कर देते हैं, सेम इसको भी सिमुलेट क्लिक सेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम गए फॉन्ट पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, फैमिली टाइप हमारा एरियल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या एक तरह का ड्रॉप डाउन है, जैसे इस पे क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन पूरी लिस्ट आ गई कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ड्रॉप डाउन के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी होती है सेलेक्ट। ये कुछ एलिमेंट्स पे काम करती है, कुछ पे नहीं करती, डिपेंड करता है तुम्हारे एप्लीकेशन पे। तो डिपेंड कर, हम ट्राई करते हैं पहले सेलेक्ट आइटम से, अगर ये इस पे वर्क कर जाए, वर्क कर गया तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, इजी हो गया। सेलेक्ट आइटम चूज किया तुमने एंड देन यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। लेट्स सी, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ एरियल ले रहा है, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। और मैं अगर यहाँ पे फिर से लूं, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं।
मैं इस पे एक बार राइट क्लिक करूंगा, टेस्ट एक्टिविटी, आई एम नॉट श्योर, ये शायद इसलिए नहीं वर्क कर रही क्योंकि ये ओपन एप्लीकेशन के अंदर है अभी। इसको एक बार अलग से लेते हैं। इसकी जगह पे आई वांट एरियल, और इसको एक बार टेस्ट किया। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी वर्क कर रही है। तो अभी हम इसको यहाँ पे जो एरियल सेट कर है वही रहने देंगे, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट आइटम एरियल। देन हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमारा जो साइज है, स्टाइल है सॉरी, इसको हमें बोल्ड सेट करना है। मैं अगेन सेम एक्टिविटी यूज करूंगा। इसके मैं सेलेक्टर्स चेंज कर देता हूं फॉर बोल्ड, एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं बोल्ड करके। दैट्स इट। इसके बाद मुझे क्लिक करके पीछे आना है वापस से मेन स्क्रीन पे। तो मैंने क्लिक एक्टिविटी लगाई एंड ये मेरा बैक एरो है, इसके मैंने एलिमेंट सेलेक्टर दे दिया। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ भाई। इसको रन करके देखें अभी हाँ क्या करता है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा बॉट सही काम कर रहा है अभी या इसी में कुछ चेंज करना है। इस बार डिफरेंट टेक्स्ट दे दिया, फाइल नेम हो गया, लेट्स से भी टेस्ट ही देते हैं। स्टाइल मैं चाहता हूँ बोल्ड हो, तो हमने बोल्ड का ही सेटअप किया अभी। इसमें बोल्ड स्टाइल चूज किया हमने, ओके। इसने सेलेक्ट ऑल किया, एडिट पे क्लिक किया, फॉन्ट पे क्लिक किया, ओके। इसमें फॉन्ट पे क्लिक नहीं किया है अभी, ठीक है, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। कुछ दे रहा है सिमुलेट इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे ऐप यूआई पाथ ने कह दिया कि सिमुलेट क्लिक इस पे वर्क ही नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सिमुलेट हम सेंड विंडो मैसेज ट्राई कर लेते हैं एंड रीट्राई। ये चीज तुम्हें टेस्टिंग के वक्त ही हमेशा पता चलेगी। तो बाय डिफॉल्ट सेंड सिमुलेट क्लिक यूज करना है, बट इन केस इट डज नॉट वर्क देन मूव टू सेंड विंडो मैसेज। अभी भी ये भी वर्क नहीं करा। सेंड विंडो मैसेज इज ऑल्सो नॉट सपोर्टेड फॉर दिस। तो अब अपने पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि हम हार्डवेयर अप्रोच से ही जाएं। मैं इसको भी एक बार के लिए फॉल्स करता हूं, अगेन चेक करते हैं वही रन करके। इस बार क्लिक कर दिया इसने, एरियल सेट किया, बोल्ड सेट किया,
एंड ये हमारा अभी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पे क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही। बेस्ड ऑन ऑप्शन अवेलेबल सारे हैं, जैसे बाकियों पे हमारा वर्क कर गई है। जो प्रॉपर्टीज है, एडिट के लिए सिमुलेट क्लिक वर्क कर रहा है बट फॉन्ट के लिए नहीं कर रहा, ठीक। ठीक है। ये अब हमें इटैलिक के लिए करना है, तो इटैलिक के ऑपरेशन भी प्रीटी मच सब सेम ही है, जस्ट हमारा ऑप्शन डिफरेंट होगा। तो क्या करते हैं हम, यहां से सीक्वेंस हटाया, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, इसको क्या कॉपी पेस्ट। ये बोल्ड की जगह हमारा क्या होगा, इटैलिक। बाकी एक्शन सेम है, यहाँ पे बोल्ड की जगह इटैलिक आना है। तो मैं देख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे इटैलिक कैसा लिखा हुआ है। ये है इटैलिक, ठीक है। एक काम करते हैं, हम सिंपली इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे, सिंपली इटैलिक लिखा। क्योंकि जो हमारे इसके सेलेक्टर्स हैं उसमें यहाँ कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि इसका फॉन्ट टाइप क्या है। ये उस एलिमेंट को ढूंढ रहा है, उसके अंदर बोल्ड है या इटैलिक, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब हम करेंगे इसको रन विद इटैलिक। चलो भाई इसको डिबग करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ लिख के लिए। अभी मैंने चूज किया इटैलिक। ये इटैलिक सेट हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी। ऐसे ही हो रहा है इटैलिक, दिख तो रहा है मैनुअली। लोग इटैलिक से हटा के देखते हैं कैसा दिखता है भाई। ये रेगुलर है मेरे को तो इटैलिक में डिफरेंस ही नहीं लग रहा। ये इटैलिक है, अभी हुआ है ऐसा थोड़ा टिल्टेड, पहले टिल्ट नहीं हुआ था। तो अब भी अगर मैं इसको यहां से बोल्ड इटैलिक करता हूं तो बोल्ड इटैलिक हुआ। आई गेस कि वो जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा, ये शायद उसे एक बार क्लिक करना है एंड देन इसमें से सेलेक्ट करना है, तब भी वो शायद इस पे वर्क करेगा, ठीक है। आई थिंक सो। तो हम अब इसको ऑटोमेट क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट आइटम जो हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें एंड देन सेकंड क्लिक करें जिस पे हमें चूज करना है। पहले एक बार क्लिक ऐसे एंड देन ऐसे। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे गए, सेलेक्ट आइटम बोल्ड है, इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, क्लिक एक्टिविटी लगाऊंगा, इस पे सेलेक्ट कर दिया। इस पे सेलेक्टर देखते हैं एक बार, सेलेक्टर्स आर गुड। आई एम नॉट श्योर सिमुलेट क्लिक वर्क करेगा नहीं करेगा, बट लेट्स ट्राई। एंड देन मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक करना है, लाइक इटैलिक है, इटैलिक पे क्लिक करना है, बोल्ड हो तो बोल्ड पे क्लिक करना है। तो टेक्स्ट ढूंढने के लिए ये एक्टिविटी होती है क्लिक टेक्स्ट, मैं इसका यूज करूंगा। ये चूज किया, अगेन मुझे इसको पहले ओपन करना है, तो F2, ये स्क्रीन आ गई। अब मैं इसमें ये पूरा लूंगा, एक सेकंड, मुझे पूरा स्क्रीन लेना है इसका। तो आ तो रहा है यार, लेकिन डिफिकल्ट लग रहा है लेना।
सी कुछ हो सकता है क्या? तो आ गया, मिल गया। तो क्लिक टेक्स्ट में हमने क्या करा, हम वो पर्टिकुलर फील्ड लेते हैं। वाह, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया। इंटरेस्टिंग। एक बार लेके देखते हैं भाई। ये ले ही नहीं रहा। ओके, अगर मैं बोल लूं तो महान किसी के भी सिलेक्टर नहीं ले रहा। लेट मी जस्ट ट्राई देन। ये वर्क करता है नहीं करता? इसको हम उठाते हैं। टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, अगेन जैसे हमने सेंड वो सेलेक्ट एक्टिविटी को टेस्ट किया था, क्लिक टेक्स्ट को मैंने बाहर रखा, इंडिकेट ऑन स्क्रीन। पहले सबसे हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा बॉक्स लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर का स्टाइल कौन सा होगा। एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इटैलिक। इसके बाद टेस्ट एक्टिविटी करके देखता हूँ। इसने पॉपअप ढूंढा, लेकिन इसके अंदर टाइप वो क्लिक नहीं किया। आई गेस 30 सेकेंड बाद एरर देगा। टेक्स्ट वॉज नॉट फाउंड, इसको इटैलिक मिला ही नहीं। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट F2 होल्ड। इसके सेलेक्टर्स तो सही हैं, बट उसको वो एलिमेंट नहीं मिल रहा। अगर मैं इटैलिक की जगह बोल्ड करता हूं तो यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट कर दिया ट्रू। अरे सॉरी, पूरा नहीं करना हमें सिर्फ इसको टेस्ट करना है। टेस्ट एक्टिविटी, कांग्रेट्स गाइस, ये वाली एक्टिविटी भी वर्क नहीं कर रही इसमें। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई सम अदर एक्टिविटी। तो हमारा क्लिक हमने देख लिया, क्लिक वर्क नहीं कर रहा, क्लिक टेक्स्ट वर्क नहीं कर रहा। अब देखते हैं, हमें तो क्लिक करना है, लेकिन क्लिक में और क्या है हमारे पास, एक क्लिक इमेज है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसके अंदर मेरे को एक रीजन सेलेक्ट करना होता है। लेट्स से मुझे यहाँ पे इटैलिक करना है, तो मैंने इटैलिक हाईलाइट किया एंड अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। उप्स, मैंने फिर से पूरा बॉर्डर कर दिया ना, ये सिर्फ यही कर रहा था। टेस्ट एक्टिविटी अगेन, लेट्स सी। आई होप इसको वर्क करना चाहिए। इसने इटैलिक ढूंढा एंड क्लिक कर दिया। ओके, सो ये जो अप्रोच थी, ये अभी पहले हमने बेस्ट केस सिनेरियो ट्राई करा, नॉर्मल सेलेक्ट आइटम, ठीक है।
वो ऐसे ड्रॉप डाउन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा तो हमने नेक्स्ट ट्राई करा कि क्लिक करके, कि हमने फर्स्ट आइटम को क्लिक करें देन सेकंड को क्लिक करें, वो भी हमारा वर्क नहीं करा। तो हमने थर्ड अप्रोच लगाई क्लिक टेक्स्ट, कि ये ओपन करे एंड इस ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट ढूंढ ले कि वो टेक्स्ट कहाँ पे, वो भी वर्क नहीं करा। तो हम फाइनल अप्रोच जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है वो यूज करा, दैट इज क्लिक इमेज। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे पास इसीलिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बेस्ड ऑन जो एप्लीकेशन है उस पे कौन सा तुम्हारा वर्क करेगी एक्टिविटी वो यूज करो। अब ये वाला एक बार यूज करके देख लेते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल क्लिक यूज करके देखा तो उसने तो एरर दे दिया, सीधा थ्रो कर दिया। तो नॉर्मल क्लिक ने इंडिकेट भी नहीं करा उस पे So, इस केस में हमारा जो विजेता हुआ वो थी क्लिक इमेज एक्टिविटी। तो मैं इसको यूज करता हूं हमारे फ्लो में। नीचे गए, एडिट फॉन्ट, देन इंस्टेड ऑफ बोल्ड हमें इटैलिक चाहिए, और इटैलिक से पहले हमें वो पर्टिकुलर पॉपअप ओपन करना है, उसके लिए मैं ये ले लेता हूं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे मुझे बोल्ड चाहिए, तो मैं ये तो एक्टिविटी यूज नहीं कर सकता, ये भी नहीं। मैं आगे यहाँ पे क्लिक इमेज डालूंगा एंड ये बोल्ड वाला कैप्चर कर लूंगा। ओके, अब पॉसिबली ये भी काम नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन हम बाद में चेंज कर लेंगे। अब और क्या बचा है इसमें, एक कम है क्या? अच्छा, इसमें ज्यादा है। ठीक, इसको एक बार टेस्ट करें, या बॉट को पहले टेस्ट कर लेते हैं कि इतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर हम इसका नेक्स्ट आगे का बनाएंगे। मैंने लिखा हेलो, यहाँ पे हम चूज करेंगे बोल्ड या इटैलिक, बताओ। बोल्ड बोल्ड। ओके, अभी वो इटैलिक फॉर्मेट में है और हमने बोल्ड स्टाइल चूज किया। एडिट एंड फॉन्ट अभी वर्क कर रहा है सही, इतना तो डेफिनेटली एरियल पे कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, अगेन हमारा क्लिक वर्क नहीं करा यहाँ पे। क्या एरर दिया? सिमुलेट इज नॉट सपोर्टेड। तो अभी हम हार्डवेयर टाइप पे जाते हैं, प्रोबेबली इट्स जस्ट लाइक फॉन्ट। ठीक है, तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, सेम फॉर यहाँ पे भी फॉल्स कर देता हूँ। मेरे को नहीं पता था नोटपैड में भी इतने झमेले होंगे। नाइस, अच्छा है, बहुत ही चीजें देख सकते हो इसी में। अगेन करते हैं हम टिंग टिंग टिंग, यहाँ पे बोल्ड लेने ना। अब ये इटैलिक में ही है, बोल्ड स्टाइल आया। यस, इसने इस बार क्लिक किया, बोल्ड। अब इसमें बोल्ड कर दिया, अब बैक से देखो बोल्ड हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारा लॉजिक अब वर्क करने लग गया है। अभी हम ये दोनों हटा देते हैं, इनकी सच कोई लॉजिक में जरूरत नहीं है। और ये जो सीक्वेंस है इसको मैं नाम देता हूं सीक्वेंस बोल्ड, और इस वाले को मैं नाम दे देता हूं सीक्वेंस इटैलिक। ठीक है, यहां तक दोनों को समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट चलें। अगला कह रहा है सेव द फाइल विद द नेम प्रोवाइडेड बाय यूजर। ठीक, तो हम अभी तक ऊपर से नीचे तक फ्लो के एरोस को फॉलो कर रहे हैं। अब ये दोनों हो गए, अब आ रहे हैं कि सेव को, फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे मैन्युअली कंट्रोल एस।
उससे एक पॉपअप आ गया। यहाँ पे हम फाइल का जो भी यूजर ने हमें नाम दिया वो यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे तो सेव हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम होना है कि हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसे भी हो तो भी हम कंट्रोल एस करेंगे तो भी काम हो गया। हो जाएगा। तो मुझे एक हॉटकी भेजनी है, ठीक है। हॉटकी भेजने के लिए कौन सी एक्टिविटी हमने यूज करी थी अभी? हॉटकी थी। हाँ, सेंड हॉटकी। सेंड हॉटकी। तो मैं इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ। मैंने अगेन एलिमेंट चूज किया और यहाँ पे इसके एक बार सेलेक्टर सेट कर लिया, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लगाया था? वो स्टार एस्ट्रिक। हाँ एस्ट्रिक, स्टार कह लो या फिर एक टेक्निकल टर्म इसकी होती है एस्ट्रिक, ठीक है। ठीक है। इसको वैलिडेट करते हैं, ओके। अब हमने क्या भेजना है? कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ठीक। इसको मैं नाम दे देता हूं सेव, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास वो पॉपअप आता है। तो जब वो पॉपअप, पहले तो चेक करो कि पॉपअप आ गया या नहीं आ गया। हमारी एप्लीकेशन हो सकता है स्लो हो, तो एक मैंने लगाया एलिमेंट एग्जिस्ट, होगा। अब मुझे पॉपअप चाहिए तो मैं पहले डिले एंड कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव एज का विंडो आ गया। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं यहाँ पे सेव एज का ये सेलेक्ट कर लिया। एलिमेंट एग्जिस्ट हमें बताएगा कि सेव एज का विंडो विजिबल है या नहीं। इसको हम हटा देते हैं, कोई नंबर है और सा, और यहाँ पे नाम देता हूं मैं सेव एज, सेव एज विंडो एग्जिस्ट ऑफ टाइप बूल। नाउ अगर ये पॉपअप है तो मुझे क्या करना है? मुझे जो यूजर ने नाम दिया है वो मुझे फाइल का लिखना है। सो टाइप इनटू, एंड मैं ये फाइल नेम वाली फील्ड है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसके हम सेलेक्टर देख लेते हैं। इसमें जो ऑटोमेशन आईडी है ये बहुत एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। पॉसिबली फ्यूचर में कभी कुछ और आ जाए, 1001 की जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए या 5000 हो जाए, तो हम उसको हटा ही देते हैं। सिमिलरली CLS, नॉट श्योर कि यहाँ पे कोई और नंबर आ सकता है, मैंने वो भी हटा दिया, ठीक। ये अभी ठीक लग रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा कि इसको ओके कर दूंगा। और यहाँ पे जो यूजर ने फाइल नेम दिया था दैट इज स्ट्रिंग फाइल नेम, इसको मैं अभी सेंड विंडो मैसेज कर रहा हूं एंड देन एम्प्टी फील्ड। जस्ट तुम चाहो तो सिमुलेट भी करके दे सकते हो। मैंने ऐसे बेस्ड ऑन अपर एक्सपीरियंस मैंने सेंड विंडो मैसेज करके देख लिया कि ऊपर देख लिया कि सिमुलेट कम ही काम कर रहा है। एंड यहाँ पे हम देख इसको डाल देते हैं फाइल नेम। देन हमें क्या करना है? फाइल नेम लिख जाए देन हमें एंटर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे प्लस यहाँ एरो पे क्लिक करता हूं एंड नम एंटर चूज कर लेता हूं। एंटर और नम एंटर दोनों एक ही बात। और क्योंकि मैंने सेंड विंडो मैसेज यूज किया है तो ये हॉटकी को सपोर्ट करेगा। अगर मैं सिमुलेट करता तो ये हॉटकी को सपोर्ट नहीं करता, इसको एज इट इज लिख देता, ठीक। ठीक है।
save as विंडो इज ओपन। तो ये फाइल का नाम लिख देगा एंड देन हमें क्लोज करना है फाइल को। एक बार सेव हो जाए तो उसको क्लोज कर देना है। तो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे क्लोज। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं क्लोज एप्लीकेशन। इसको मैंने अगेन सेलेक्ट किया एंड मैं मेरा नोटपैड देखता हूं कहाँ है। एक डिले लगाया एक बार के लिए और एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया। अगर तुम एप्लीकेशन को देखो इसके टारगेट, तो इसमें कोई सेलेक्टर आ रहा है जिसमें सिंपली वो एलिमेंट के बारे में, और अगर हम इसको हटा भी दें तो क्या फेल हो गया। ओके, तो इसमें मैं इसी को वापस से CLS भी हटाता हूं, खाली वैलिडेट किया। इसका काम रहेगा कि फाइल को क्लोज कर दे पूरी। अब इसको रन करके देखते हैं। ये कैसा काम करता है डीबग। टेक्निकली हमने पूरा प्रोसेस फ्लो बना दिया है, अभी इसकी टेस्टिंग बाकी है। तो हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। सो गुड मॉर्निंग, फाइल का नाम लेट्स से uibot.txt। इसको मैं बोल्ड करूं या इटैलिक? बोल्ड। ओके ठीक है, इटैलिक ले लेते हैं। तो अब इसने एप्लीकेशन को खोला, टाइप करा कुछ, एक करता हूं। मैंने बीच में क्योंकि इंटरफेयर कर दिया था तो फिर वो उसको नहीं कर पाया, बट जैसे ही मैंने उसको उसका सेम एक्शन रिपीट कर दिया तो वो आगे वर्क करने लग गया। इसने इटैलिक करा, कंट्रोल एस, चेक कर रहा है कि सेव एस मिला, फाइल नेम लिखा सेव इन क्लोज। तो हमारा बॉट नाउ फाइनली वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके फिर से टेस्ट रन करके देखें एक बार। हाँ, अभी हम डिबग कर रहे थे तो एक एक एक्टिविटी को प्रॉपर दिखा रहा था। अभी हम इसको रन करते हैं डायरेक्ट। मैं इसको पूरे को मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, नाउ लेट्स टाइप सम टेस्ट, रिवाइज, build in practice। file name practicebot.txt। यहाँ पे चाहो तो मैं पूरा फाइल का पाथ भी दे सकता हूँ। अभी हमने इटैलिक किया था, अब बोल्ड से जाते हैं। ओके, एंड हमारा बॉट रन हो गया। लेट्स सी, फाइल सेव हो रही है, फाइल सेव हो रही है। समझ में आया? हाँ। ये चीज तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये वाला जो प्रैक्टिस बॉट है इसको प्रैक्टिस लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, इसको फॉलो करना। बाकी फिर अब जो हमारा नेक्स्ट बॉट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चलो गाइस, बाय। बाय, थैंक यू।